फिल्मी दुनिया का चमकता दमकता सितारा अदाकारा नादिरा 22 नवंबर 1968 को लाहौर में पैदा हुई। उनकी सबसे पहली फिल्म आखिरी जंग थी, मगर निशान पहले रिलीज हो गई, इसलिए रिकॉर्ड में उनकी पहली फिल्म निशान आ गई। इन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसा में पाकिस्तानी फिल्मी सनत में अपने कदम जमाए। उनका रक़्स करने का अंदाज़ और हुस्न का जादू सर चढ़कर बोलता था। नादिरा ने सुल्तान राही, गुलाम मुहिउद्दीन और इस्माइल शाह के साथ उम्दा अदाकारी का मुज़ाहिरा किया। इन्होंने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में ड्रामाई मनाजिर को निहायत महारत और ख़ूबसूरती के साथ अक्सबंद करवाया। लॉलीवुड की खूबरू अदाकारा नादिरा का फिल्मी सफ़र सिर्फ 8 साल तक रहा। उनकी मशहूर फिल्मों में आखिरी जंग, पत्थर शेरन दे, बादल, नाचे नागिन, मेरी आवाज़, कमांडो एक्शन, मौला बख्श, मफरूर, जगा डाकू, मसल्लाह रखी, 30 मार खान, ज़ख्मी औरत शामिल हैं। नादिरा की ज़्यादातर फिल्में पंजाबी ज़बान में या डबल वर्जन थीं। वो उर्दू ज़बान की फ़िल्म मेरी आवाज़ में भी जलवागर हुईं और उन पर अक्सबंद किए गए 2 गाने बहुत मशहूर हुए थे। अदाकारा नादिरा ने सोने के ताजिर एजाज हसीन से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। शादी के बाद इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया था। नादिरा को 6 अगस्त 1995 को लिबर्टी मार्केट लाहौर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। फिल्म निशान के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अल्ताफ़ हसीन थे और मौसीकी वजाहत अत्रे की थी। इस फिल्म में उनके साथ संगीता, शहबाज अकमल, ज़मरद, बाबिरा, ज़ाहिर शाह, नसर अल्लाह भट्ट, अफ़ज़ाल अहमद और आबिद अली थे। ये फिल्म 4 जुलाई 1986 को रिलीज़ हुई। उनकी दूसरी फिल्म आखिरी जंग के नाम से रिलीज़ हुई। इसके हिदायतकार यूनुस मुल्क थे और मौसीकी वजाहत अत्रे की थी। इस फिल्म में नादिरा ने सुल्तान राही और गुलाम मुहिउद्दीन के साथ अपनी उम्दा अदाकारी का मुज़ाहिरा किया। अदाकारों में बहार बेगम, संगीता, हबीब, ज़मरद और इलियास काश्मीरी वगैरह थे। ये फिल्म 17 अगस्त 1986 को रिलीज़ हुई। उनको उरूज पर पहुंचाने में यही दोनों फिल्में काफ़ी थीं, क्योंकि शायकीन फिल्म की कहानी पर तवज्जो कम देते थे और उनकी खूबसूरती पर ज़्यादा। साथ ही साथ उनका रक़्स भी उनको बहुत मुतासिर करता था। उनकी छुट्टी फिल्म उर्दू ज़बान में रिलीज़ हुई थी। ये उनकी सबसे पहली और आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद इन्होंने किसी भी उर्दू फिल्म में काम नहीं किया था। ज़्यादातर उनकी फिल्में पंजाबी ज़बान में या डबल वर्जन थीं। इनकी इस उर्दू फिल्म का नाम मेरी आवाज़ था, जिसमें उनके साथ हीरो इस्माइल शाह थे। ये फिल्म कराची के अर्शी सिनेमा में काफ़ी अरसा हाउसफुल गई। इस फिल्म के 2 गाने जो नाहिद अख्तर की आवाज़ में थे, इन्हीं नादिरा पर फिल्माया गया था। बहुत हट हुए थे, खासकर एक गाना जिसके बोल ही तेरे छूने से गोरा ये रंग मेरा, उम्दा रक़्स के साथ पिक्चराइज हवा था और बहुत से लोगों को ये भी कहते हुए सुना था कि इन्होंने माधुरी दीक्षित, भारतीय अदाकारा, को भी रक़्स में मात दे दी। इस फिल्म का दूसरा गीत मैं यूं ही देखूं तुझे, अनखियों की प्यास बुझे, सारी उम्र बीत जाए। इन दोनों गानों पर नादिरा के साथ इस्माइल शाह ने भी बहुत उम्दा रक़्स किए थे। ये फिल्म 25 अक्टूबर 1987 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म तो कामयाब हुई थी, मगर फिर इन्होंने किसी भी उर्दू फिल्म में काम नहीं किया। 3 माह बाद उनकी एक एक्शन से भरपूर फिल्म कमांडो एक्शन रिलीज़ हुई। ये फिल्म तामीर पिक्चर्स की जानिब से पेश की गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर रफ़ीक खान थे और हिदायतकार रियाज, जबकि मौसीकी मुश्ताक अली की थी। इसमें नादिरा के साथ गुलाम मुहिउद्दीन, चकूरी, शाहिद, मुस्तफ़ा कुरैशी, बहार, कवि, अफशम और शुजात हाशमी थे। नादिरा की इस फिल्म का इफ्तिताह 8 जनवरी 1988 को हुआ था। 2 माह बाद ही उनकी एक और एक्शन से भरपूर फिल्म मौला बख्श रिलीज़ हुई। ये फिल्म संगीत पिक्चर की जानिब से रिलीज़ हुई। प्रोड्यूसर अदाकार एजाज दुरानी थे, हिदायतकार यूनुस मुल्क थे और मौसीकी वजाहत अत्रे ने मुरत्तब की थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ गुलाम मुहिउद्दीन, सुल्तान राही, नीली, बहार बेगम, अनवर खान और ज़रीफ लाडला वगैरह थे। इस फिल्म का एक गाना जो मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में था, बड़ा हिट हुआ था, जिसके बोल हैं मंडे बड़े तंग कर दे। मार्च 88 में ये फिल्म मंजराम पर आई। अदाकारा नादिरा ने बहुत ही मुख्तसर अरसा में पाकिस्तानी फिल्मी सनत में अपने कदम जमा लिए थे। उनके पास वो दोनों चीज़ें मौजूद थीं जो शायकीन फिल्म को ज़्यादा पसंद थीं, एक तो उनका रक़्स करने का अंदाज़ और दूसरा हुस्न का जादू। नादिरा ने सुल्तान राही, गुलाम मुहिउद्दीन और इस्माइल शाह
के साथ सबसे ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। अदाकार नदीम के साथ ये फिल्म 30 मार खान में जलवा गिर हुई। गरीब नवाज प्रोडक्शन की इस फिल्म के प्रोड्यूसर खालिद फिरोज थे। हिदायतकार इकबाल काश्मीरी और मौसीकी वजाहत अत्रे की थी। इस फिल्म में नदीम, शमीम आरा, उस्मान पीरजादा, रंगीला और बदर मुनीर ने काम किया था। नादिरा की ये फिल्म भी हिट हुई थी। इसका इफ्तिताह 10 नवंबर 1989 को हुआ था। नादिरा की मुसलसल फिल्में रिलीज होती गईं और उनके चाहने वालों की तादाद में भी इजाफा होता गया। उस वक्त की सुपरस्टार अदाकाराएं साइमा नूर, अंजुमन और नीली वगैरह भी उरूज पर थीं। उनकी अदाकारी करने का अपना अंदाज था और नादिरा ने अपना अंदाज अपनाया हुआ था। गुल पिक्चर्स की फिल्म मसल्लाह रखी भी उसी साल रिलीज हुई थी, जिसमें नादिरा इस्माइल शाह के साथ थीं। अदाकारा नादिरा ने थोड़े ही अरसा में सिल्वर स्क्रीन पर अपना कब्जा जमा लिया था और उनके मद्दाहों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही थी। उनकी पहली डबल वर्जन फिल्म की परी फिल्म की जानिब से रिलीज हुई। फिल्म का नाम था ज़ख्मी औरत। प्रोड्यूसर अनवर महमूद थे, हिदायतकार इकबाल काश्मीरी और मौसीकी वजाहत अत्रे की थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ जावेद शेख, सुल्तान राही, नगमा सेहर और तालिश वगैरह थे। फिल्म राजा भी नादिरा की डबल वर्जन फिल्म थी। इसके हिदायतकार इकबाल कश्मीरी थे, मौसीकी वजाहत अत्रे की थी। इस फिल्म में नदीम, नीली, जावेद शेख नादिरा के साथ थे। साथ में शशमा शाही और मुदीहा शाह भी थे। ये दरमियानी दर्जे की फिल्म थी, मगर नादिरा के मद्दाहों को इससे कोई गर्ज नहीं थी। वो सिर्फ नादिरा का रक्स और इसकी खूबसूरती पर फिदा थे। नादिरा की एक फिल्म हुस्न का चोर अदाकार शान के साथ रिलीज हुई। हिदायत कार अल्ताफ हसीन थे। इस फिल्म में जावेद शेख, फिरदौस जमाल और आबिद अली ने भी बहुत उम्दा अदाकारी की थी। उनकी शोहरत को मद्देनज़र रखते हुए हिदायतकार अल्ताफ हसीन ने इन्हीं के नाम से फिल्म नादिरा रिलीज़ की। ये भी डबल वर्जन फिल्म थी। फिल्म की मौसीकी वजाहत अत्रे की मुरत्तब करदा थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ साइमा नूर, शान, हुमायूं कुरैशी और आबिद अली वगैरह थे। ये फिल्म अगस्त 1991 में रिलीज़ हुई। अदाकारा नादिरा ने तकरीबन 30 के करीब पंजाबी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा तकरीबन 12-13 फिल्में डबल वर्जन में थीं, जबकि सिर्फ एक उर्दू फिल्म में इन्होंने काम किया था। उनकी 4 फिल्में पश्तो ज़बान में भी रिलीज़ हुई थीं। इसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब रही थीं। नादिरा की एक फिल्म महबूबा के नाम से भी रिलीज़ हुई थी, जिसमें उनके मुकाबले पर अंजुमन और रीमा खान थीं। ये फिल्म भी डबल वर्जन थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर एम जहांगीर थे और हिदायतकार हसनैन, जबकि मौसीकी एम अशरफ और एम अरशद की थी। फिल्म के हीरो अदाकार शान थे, जो बैक वक्त 3 हीरोइनों के साथ काम कर रहे थे। ये फिल्म 6 नवंबर 1992 को रिलीज़ हुई। नादिरा की पहली पश्तो फिल्म कानून ज़मापा ला सके थी, जिसके हिदायतकार इनायत अल्लाह खान थे और मौसीकी एस सुनी की थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ इस्माइल शाह, आसिफ खान, बदर मुनीर, मुसर्रत शाहीन और हुमायूं कुरैशी थे। ये फिल्म 21 फरवरी 1992 को रिलीज़ हुई और दरमियानी दर्जे की फिल्म साबित हुई। इन दिनों VCR पर वीडियो कैसेट के जरिए बेतहाशा इंडियन फिल्मों की बारिश हो रही थी। इसके बावजूद नादिरा फिल्म बैनों के हवस पर बुरी तरह छाई हुई थी। अदाकारा नादिरा ने एक सोने के ताजिर इजाज़ हसीन से शादी की थी और उन दिनों वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात की सुर्खियों में ज़ेरे बहस थीं। कहीं उनकी फिल्मों के तज़किरे थे तो कहीं उनकी शादी के। हर तरफ नादिरा ही नादिरा थीं। एक और फिल्म जगह डाकू भी बड़ी कामयाब हुई थी। हिदायत कार यूनुस मुल्क थे और मौसीकी वजाहत अत्रे ने बनाई थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ सुल्तान राही, गुलाम मुहिउद्दीन, अफजल अहमद, तारिक शाह और हुमायूं कुरैशी वगैरह थे। ये फिल्म भी हिट हुई थी और 10 सितंबर 1993 को इस फिल्म का इफ्तिताह हुआ था। उसके साथ ही एक डबल वर्जन फिल्म आदिल भी रिलीज़ हुई थी, जिसके प्रोड्यूसर शेख मोहम्मद सईद थे। हिदायतकार अल्ताफ हसीन थे और मौसीकी मंजूर अशरफ और एम अरशद ने तरतीब दी थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ इस्माइल शाह, कन्वल, तालिश, गुलाम मुहिउद्दीन, मोहम्मद कबीर खान, हुमायूं कुरैशी, अदीब, जमील बाबर और रंगीला वगैरह थे। ये फिल्म अक्टूबर 1993 में रिलीज़ हुई थी और हिट हुई थी। इस फिल्म के अलावा नादिरा की और भी बहुत सी फिल्में हैं, जिन
में ये जलवा गिर हुई। इनमें चंद फिल्में ये हैं: लाहौरी, बदमाश बाबिरा शरीफ और सुल्तान राही, गॉडफादर, नादिरा, सुल्तान राही, जोशीले, नादिरा, गुलाम मुहिउद्दीन, मोहम्मद खान, रीमा, सुल्तान राही, शरजिंग, नादिरा, सुल्तान राही, हिफाजत, सुल्तान राही, गुलाम मुहिउद्दीन, जंगबाज, गुलाम मुहिउद्दीन, सुल्तान राही, वक्त, जावेद शेख, सुल्तान राही, कविता, याराना, नीली, सुल्तान राही, जुल्मदा सूरज, नशो, यूसुफ खान, दौलत दे पुजारी, नदीम, सुल्तान राही, जादूगरनी, इस्माइल शाह, साइमा नूर, लखन, सुल्तान राही, इस्माइल शाह के अलावा और भी कई फिल्में हैं जिसमें इन्होंने उम्दा अदाकारी की और शायकीन फिल्म से भरपूर दाद वसूल की। उनकी आखिरी फिल्म लैला थी जो डबल वर्जन फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर इस्माइल चौधरी थे, हिदायतकार नज़र इस्लाम थे और मौसीकी वजाहत अत्रे ने बनाई थी। इस फिल्म में नादिरा के साथ इजहार काजी, आबिद अली, हुमायूं कुरैशी और अफजाल अहमद थे। यह फिल्म असमील पिक्चर्स की जानिब से 14 अक्टूबर 1994 को नुमाइश के लिए पेश की गई। अभी नादिरा की बेशतर फिल्मों की नुमाइश होने वाली ही थी कि 6 अगस्त को अपनी फैमिली के हमराह गलबर्ग में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में आकर बैठी ही थीं कि अचानक उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। उनको 3 गोलियां लगीं और वो मौका पर ही दिल तोड़ गईं, जबकि उनकी वालिदा, शौहर और दोनों बच्चे महफूज रहे। आज तक ये केस उसी तरह उलझा हुआ है कि उनका कत्ल क्यों हुआ, जबकि वो किसी भी लेने देने में नहीं थीं बल्कि निहायत मिलनसार तबीयत की मालिक थीं। उनके कत्ल होने के ठीक 5 माह 3 दिन के बाद किसी ने सुल्तान राही को कत्ल कर दिया। उनका कत्ल 9 जनवरी 1996 को गुजरानवाला में हुआ, जबकि उनके साथ कई फिल्मों में काम करने वाले हीरो इस्माइल शाह इससे 3 साल कबल हार्ट अटैक से कोएटा में चल बसे। उनका इंतकाल 29 अक्टूबर 1992 को हुआ और उनकी आखिरी फिल्म के हीरो इजहार काजी भी 23 दिसंबर 2007 को कराची में गुलिस्तान जौहर के करीब हार्ट अटैक में दुनिया से चल बसे। इजहार काजी की उम्र सिर्फ 42 साल थी और इस्माइल शाह की उम्र सिर्फ 30 साल के करीब थी। यूं अदाकारा नादिरा के साथ साथ उनके हीरो भी इस दुनिया से इंतहाई कम वक्त में ज़्यादा काम करके अचानक ही रुखसत हो गए।